सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक नमन करता है राजू जैन, शुभ्र जैन, पूर्णया जैन, सिमरन जैन एवं समस्त वारदाना परिवार, पार्श्वनाथ इंडस्ट्रीज, जैन श्री इंटरप्राइजेज, राजू जैन वारदाना, गुना। हमारा दीक्षा के बाद बिहार हुआ उदयपुर से 2007 में, और उसके बाद हम अनिंदा पार्श्वनाथ पहुंचे। वहां 9 दिसंबर को आचार्य गुरुवर विपुल सागर जी महाराज ने कहा कि हम आपको अपना आचार्य पद देना चाहते हैं, मेरी संलेखना कराओ, मेरा शरीर जर्जर हो रहा है, अब शरीर मेरा काम नहीं कर रहा है, आप हमारे संग में रह करके मेरी संलेखना कराइए। तो मैंने कहा मैं गुरुदेव अभिनंदन सारजी महाराज से शिखर जी के लिए आशीर्वाद लेके आया हूँ। मैंने अभी तक कभी भी शिखर जी की वंदना नहीं की। मेरे जीवन की 2 तमन्ना थी, उनमें एक पूरी हो गई और वो भी 42 साल में पूरी हुई है। मुझे मुनि बनने की इच्छा थी तो मैं मुनि बन गया। अब मेरी दूसरी तमन्ना थी, दीक्षा के पहले ही मैंने कहा था गुरुवर मैं दीक्षा के बाद शिखर जी जाऊंगा, तो उन्होंने कहा हम संघ से कोई साधु नहीं देंगे, आप अपना संघ स्वयं बनाएंगे, हम आपको उपाध्याय पद दे रहे हैं और उपाध्याय में भी आप दीक्षा दे सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अभी 2-2, 3-3 आचार्यों की व्यवस्था नहीं है, संघ में एक ही आचार्य की व्यवस्था होती है। तो विपुल सागर जी महाराज ने कहा हमारा आचार्य पद लीजिए, और उनने पत्र लिख करके हमें दिया। वो आज भी पत्र व्यवस्थित सुरक्षित रखा है। उसके बाद हम शिखर जी गए। शिखर जी में वंदना करके भागलपुर में चतुर्मास के पूर्व पहुंचे और सोच रहे थे कि वापस जाकर के हम जरा बनारस वगैरह में चतुर्मास करेंगे। लेकिन वहां पहुंचे तो लोगों ने भागलपुर में, जो बांग्लादेश से जब विभाजन हुआ था भारत का और बांग्लादेश का, वहां पर मार मार करके भगाया गया था हिंदुओं को बांग्लादेश से। इतना आतंक फैला था उस समय। वहां से जो कमल पाटनी, सुमंत पाटनी, भागचंद पाटनी वगैरह और वो वहां के गंगवाल परिवार, वो वहां की जो प्रतिमा थी वो कंधे पर रख करके, कभी सिर पर रख करके रातों रात चलते चलते जंगलों में से लेकर के आए थे। वो चमत्कारी प्रतिमा थी, पार्श्वनाथ भगवान की लगभग 11 इंच की प्रतिमा थी। एक दिन असावधानी से इन्हीं लोगों से वो प्रतिमा गिर गई और गर्दन से खंडित हो गई। हम पहुंचे, 7 साल हो गए तो उस प्रतिमा को खंडित हुए, लेकिन किसी की इच्छा नहीं हो रही थी कि इसको अलग कर दें। उन्होंने कहा महाराज आप कोई ऐसा आशीर्वाद दो, कोई चमत्कार करो, कचनेर जैसा हो जाए। तो मैंने कहा भाई मैं चमत्कारी बाबा तो नहीं हूं, लेकिन भगवान से प्रार्थना करता हूं, आराधना करता हूं कि ये काम हो जाए। सो मैंने उस समय ब्रह्मचारी धीरज भैया थे, सामने शिविर लगा था, और शिविर में हमने 3 दिन का उपवास किया उसी प्रतिमा के निमित्त से, और उस प्रतिमा को लाए। और मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि जब तक इसके बीच में कुछ होगा नहीं तब तक ये जुड़ेगी नहीं, क्योंकि विज्ञान यही कहता है कि जब तक उसके अंदर कुछ चीज ना हो तो कैसे जुड़ेगी। तो मेरे स्वाजी मन में आया कि घी और शक्कर में रखते हैं इस प्रतिमा को, जो चमत्कार पहले हुआ, पर उसके पहले अपन को इसमें कुछ और करना चाहिए। तो पूरी समाज, जैसे अभी आप लोग बैठे से मंदिर में पूरे भरा हुआ मंदिर था, शिविर चल रहा था, उनके सामने दूसरे उपवास में एक दिन तो मंत्र जाप किया पूरा,
पार्श्वनाथ भगवान का और भी जो मंत्र थे हमारे पास उनका जाप किया। और उसके बाद दूसरे दिन सुबह उस प्रतिमा को रख करके बड़ी शांति धारा करवाई, बहुत बड़ी वाली, जिसमें 80 प्रश्न थे, सारे मंत्र थे। और भगवान से प्रार्थना की, भगवान वासपूज भगवान पार्श्वनाथ भगवान, आप ही मेरी राज बचा सकते हैं, मैं तो कुछ जानता नहीं हूं, आप ही सब चमत्कार करा सकते, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है। ऐसी मैंने प्रार्थना की भगवान से, और मैं ये कार्य कर रहा हूं। तो शांति धारा करने के बाद हमें जो नांग पड़ी है मूलम वाली बात थी कि हम लोहे आदि की वस्तु का कोई प्रयोग न करें, क्योंकि तांबे का या चांदी सोने का चाहिए। तो हमने तांबे के बर्तन मंगवाए और उसी में पानी भरवाया और उसी में उससे भगवान का अभिषेक कराया। और अभिषेक करने के बाद उस अभिषेक के जल में शक्कर डाल के चाशनी बनवाई, और वो चाशनी उस गर्दन और नीचे धड़ के बीच में चम्मच से डाल दी, और डाल करके फिर गर्दन रख दी। अब धीरज भैया जो ब्रह्मचारी थे, उन्होंने सोचा कि हम देखें ये जुड़ी कि नहीं, और उन्होंने लगाई और तत्काल वो गिर गई। फिर हमने कहा कोई भी कपड़े वाला इसको हाथ नहीं लगाएगा, कोई नहीं लगाएगा। उसके बाद पुनः उस चाशनी को फिर बनाया, और बना करके पुनः डाली, और डाल करके उस गर्दन को पुनः उसी पर रखा, और रख करके लगभग 10 लीटर 10 किलो घी मंगवाया और 20 किलो शक्कर मंगवाई, और एक बड़ी तांबे का एक बड़ा हंडा किसी के घर में था, उसको मंगवा करके, और पूरा जितना बना घी, करीब 6 लीटर घी डल गया था उसमें, और लगभग 10 से 12 किलो शक्कर डल करके पूरा लबालब कर दिया, और एक अलवारी में रख करके वो दीपक जलाया, अखंड दीपक, चारों तरफ 4 दीपक जलवाए उस घड़े के चारों, वो निरंतर अखंड पाठ चला, और उसके साथ नमोकार मंत्र की अखंड वो चलता रहा। नीचे अलग पाठ चला, ऊपर अलग पाठ चला, और चलते चलते 3 दिन पूरे हो गए उपवास के और उसके। मुझे विहार करना था, तो मैंने कहा चलो अब 3 दिन पर्याप्त हो गए हैं। और उसके बाद में जब समापन हुआ, जिस दिन मेरी पारणा हुई, उस दिन मैंने उस प्रतिमा में से उस घी को अलग किया, पता ही नहीं चला घी कहाँ गया। शक्कर मिली, घी का इतना कहीं पर दिखाई नहीं कि घी कहाँ गया। 4-6 किलो घी गायब हो गया वहां से ऑटोमेटिक। और जब शक्कर निकाल करके अलग करी, वो गर्दन उठा करके भगवान को उठाए, तो वो गर्दन से वो चमत्कार मैंने वहां देखा, मैंने अपनी आंखों से, पूरी समाज वहां गवाई थी। ऐसा नहीं कि अकेले में किया हो, कि कुछ आजकल की लिक्विड आदि वो डाल दी और बन गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था वहां पर। और वो प्रतिमा जो चमत्कार हुआ, फिर वो ऐसे पीछे पड़ गए कि चतुर्मास के लिए आपका हम कराएंगे कराएंगे कराएंगे, और इतना भव्य चातुर्मास हुआ फिर वहां, उनने जाने ही नहीं दिया। और चातुर्मास क्षेत्र में ना करके उन्होंने अपने शहर में कराया। फिर वो प्रतिमा क्षेत्र में रखने की बात थी, लेकिन मंदिर वाले कहते नहीं, ये प्रतिमा यहीं रहेगी। और वो प्रतिमा आज भी भागलपुर में वहां रखी हुई है, आप लोग जाइए दर्शन करिए, बहुत अच्छी प्रतिमा है। इसलिए ऐसा चमत्कार जैसे कछनेर में हुआ था, वैसा चमत्कार भागलपुर में हुआ। लेकिन भैया हम प्रदर्शन से दूर रहते हैं, तो हमने उसको ज्यादा हाईलाइट नहीं किया, ना अपने नाम की भूख रही कि हमारा प्रभाव ना हो, नाम हो, क्योंकि ख्याति को मैं खाई मानता हूँ। तो उस ख्याति से बच करके अपने आत्मा की ख्याति करना चाहता हूँ, अपने आत्मा को विख्यात करना चाहता हूँ, अनंत गुणों से सहित करना चाहता हूँ। अपने आप जिनको पता चलता चला जाता है, वो इसका अपने आप प्रभाव बढ़ाते चले जाते हो, प्रभावना करते चले जाते हैं। ऐसी घटना वहाँ भागलपुर में हुई। उस समय चमत्कारी संत की मुझे उपमा दी गई, वो क्या बोलते पदवी। मैंने कहा भैया हमारे गुरु महाराज ने हमें उपाध्याय की पदवी दी है,
इससे बड़ी कोई पदवी नहीं होती, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और वैज्ञानिक वैसे मिल चुकी है, इसलिए पर उसको हमने लिखना भी स्वीकार नहीं किया। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।